महान योद्धा शिवाजी द ग्रेट, जिसको बहुत से लोगों ने भागने वाला योद्धा या छिपकर वार करने वाला योद्धा का टैग देने की कोशिश करी है, पर इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बहुत से डाउटों को दूर करने का प्रयास करूंगा और एक सही जानकारी, एक राइट नॉलेज आपके सामने रखूंगा। बात की शुरुआत करते हैं महान योद्धा शिवाजी महाराज जी के एक सपने से, जिसे हम स्वराज कहते हैं। आज अगर भारत का नक्शा जो आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं वो महान योद्धा शिवाजी द ग्रेट के एक सपने का स्वरूप ही है। क्योंकि अगर बात करें इतिहास की, तो सबसे पहले अखंड भारत जैसा सपना या नक्शा किसी ने अगर भारत भूमि पे बनाया था तो वो अशोका द ग्रेट था, और दूसरा कोई योद्धा हुआ है तो और कोई नहीं, छत्रपति महान शिवाजी योद्धा ही थे। बात की शुरुआत करते हैं अगर मुगल काल से। मुगल काल में ऐसे बहुत से रूलर आए हैं जिसने पूरे देश में अच्छी छवि भी छोड़ी है और बहुत बुरी छवि भी छोड़ी है, परंतु बात आती है धर्म की, तो धर्म के नाम पर अत्याचार भी मुगलों ने करा है, इसमें दो राय नहीं है। मराठा साम्राज्य इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे कहूं तो एक ऐसे कल्चर वाले लोग थे या ऐसा कल्चर लोग फॉलो करने वाले लोगों का बना हुआ था जो सिर्फ अपनी शर्तों पे जीना जानते थे। उन्होंने कभी किसी की गुलामी नहीं देखी थी, वह अपने विचारों से आजाद थे और कहीं ना कहीं अपने कर्मों को लेकर बहुत ही उत्साहित थे और अपने रिलीजन को सबसे ऊपर मानते थे। जैसे ही एक आतंक कह लूं या एक दबाव कह लूं, एक युद्ध की शुरुआत हुई, मुगलों का आक्रमण पूरे देश में देखने को मिला, तभी छत्रपति महान शिवाजी योद्धा ने एक नए स्वराज्य का सपना देखा। उन्होंने कहा कि अगर हम स्वराज्य नहीं बना सकते तो हमें जीने का अधिकार नहीं है। तभी उन्होंने स्वराज के सपने को हर मराठा के खून के अंदर मिला सा दिया। हर मराठा स्वराज्य के लिए लड़ पड़ने को तैयार था। बात करें देश में अगर सीमाओं से, तो पाकिस्तान का अटोक हो, साउथ में तंजावुर हो, उड़ीसा का कटक हो या गुजरात का अहमदाबाद, ये पूरा नक्शा कहीं ना कहीं हिंदू स्वराज के अंतर्गत आने लगा था। मुगल रूलर औरंगजेब ने कहा था जब शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी, हे ऊपर वाले, स्वर्ग के दरवाजे खुले रखना, दुनिया का सबसे महान योद्धा आ रहा है। उसी तरह लॉर्ड माउंटबेटन जो अंग्रेजी गवर्नर थे, उन्होंने कहा था अगर शिवाजी जैसा एक भी लीडर अगर अंग्रेजों के पास होता तो हम पूरे वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स पर राज कर रहे होते। और यही नहीं, हिटलर ने भी एक बार कहा था अगर आप वास्तव में स्वराज चाहते हो तो शिवाजी योद्धा जैसे लड़ना तो सीखिए। मेरा आपसे एक ही निवेदन होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी जाइए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसको और थोड़ा डिटेल में समझना हो तो 1752 एक ऐसा दौर था जब दिल्ली की गद्दी जो पूरे देश पे राज करती थी, वहां के रूलर्स को मराठाओं की जरूरत पड़ गई कि उन्हें रोहिल्ला से, राजपूतों से, अफगानों से सुरक्षा की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने किसे याद करा? उन्होंने मराठाओं को याद करा। तो एक टीटी साइन की ताकि उनकी रक्षा मराठा करे। और जब बात आती रिलीजन की, तो हिंदू धर्म धारका, हिंदू फेथ, हिंदू रिलीजन की रक्षा करने वाला टाइटल मराठा रूलर शिवाजी को दिया गया था। और बात सिर्फ यहां तक नहीं है, अगर कोई गौ रक्षक का टाइटल था तो वो भी महान शिवाजी महाराज को दिया गया था। अगर ब्राह्मण रक्षक का टाइटल था तो वो भी शिवाजी महाराज को दिया गया था। तो हिंदुइज्म की रक्षा करना या हिंदुइज्म को प्रमोट करना शिवाजी महाराज के खून में था। पर दूसरी ओर उन्होंने किसी और दूसरे रिलीजन को कभी नीचा नहीं दिखाया। उनकी खुद की सेना में मुस्लिम भी शामिल थे, अफगान भी शामिल थे। तो महान योद्धा शिवाजी किसी भी धर्म को नीचा दिखाने का काम कभी नहीं करते थे। वो एक स्वराज्य के सपने को लेकर चले थे ताकि एक ऐसा साम्राज्य बने जहां सभी को समान अधिकार हो और जो भी अपना कल्चर फॉलो करता है उसको सुरक्षा मिले। उन्होंने कभी भी किसी धर्म या किसी अदर स्टेट पे या अदर साम्राज्य पे आक्रमण करके उन्हें लूटा नहीं है। बेमतलब वहां औरतों का रेप नहीं करा, किसी भी घर को जलाया नहीं है। रियलिटी ये है कि उनका एक सीधा सा सिद्धांत था, एक सिक्योरिटी चार्ज था, जिसे अपने साम्राज्य में सरदेशमुखी कहा गया और थोड़े दूर के क्षेत्र में चौथ कहा गया। रियलिटी ये थी कि उस दौर में किसी की गारंटी नहीं थी कि कौन सा साम्राज्य कब किस पर आक्रमण कर दे। तो महान शिवाजी साम्राज्य ने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करा ताकि एक ऐसी नींव रखी जाए तो पूरे हिंदुत्व को या हिंदू साम्राज्य को तोड़ने का प्रयास कभी ना कर पाए। और जब बात करें उनके कुछ दागों की, जो कुछ गलत लोगों ने या कुछ न जानने वाले या कुछ अपराधी तत्व कह लो या कुछ हिस्टोरियन ने अपने व्यू के अकॉर्डिंग लगाया है कि वह छिपकर वार करते थे या युद्धों से भाग जाते थे, तो रियलिटी यह है कि एक छापामार युद्ध पद्धति हुआ करती थी। जबकि बात करें अगर दिल्ली सल्तनत की,
या कुछ मुगल रूलर्स की तो इतने बुरे तरीके से, इतने गंदे तरीके से सजा दी जाती थी जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। आपने एक रिसेंट छावा मूवी में देखा होगा किस तरीके से महान संभाजी महाराज को किस तरीके से यातनाएं दी गई, उनको किस तरीके से परेशान किया गया। ये तो उसका सिर्फ एक ट्रेलर ही था। कुछ दिल्ली सल्तनत में रूलर्स तो कांच को पिघला के मुंह में, कान में डाल दिया करते थे और तड़पते हुए छोड़ दिया करते थे। उनकी दो आंखें निकाल के उन्हें रेगिस्तान में रस्सी से बांध के रगड़ दिया जाता था। मान के चलिए कि ये यातना किस स्तर पे हुआ करती होगी। ये तो कोई सीमा ही नहीं थी जिस तरीके से गलत तरीके से अत्याचार किया जाता था। और अंततः मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि इंडियन हिस्ट्री बहुत ही महान रूलर्स को लेके चलती है, पर उनके महान योगदान को कहीं ना कहीं छोटा करके बताया जाता है या सही तरीके से हर किसी को बताया नहीं जाता। आज हर स्टेट अपने रूलर्स को या अपने स्टेट के लीडर को ही प्रमोट करता है, परंतु शिवाजी महाराज कोई स्टेट के रूलर नहीं थे। और भारत का नक्शा कोई देख ले तो मैं तो नहीं मानता हूं जो आज वर्तमान भारत का नक्शा है महान सम्राट शिवाजी महाराज के सपने के बगैर पूरा हो ही नहीं सकता था। इसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरीके से हर स्टेट को इनके योगदानों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए और हर स्टेट के हर रूलर को हर स्टेट में पढ़ाया भी जाना चाहिए, क्योंकि जब बात आती देश की तो दिल्ली सल्तनत हो या मुगल साम्राज्य, दिल्ली की सीट को इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दी गई है। डेफिनेटली वो एक पावर का सेंटर था, पर रियलिटी ये है कि जो अदर पावर के सेंटर थे उन्होंने मुगलों को भी घुटने पे ला दिया था। उनमें से शिवाजी महाराज एक थे। तो बात यहां तक खत्म करने से नहीं चलेगी कि हम उन्हें सिर्फ याद करें, हमें उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। और रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन में सही तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट करे बिना ही महान शिवाजी महाराज के हर योगदान को बताना चाहिए। अगर आप यहां तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने किसी चाहने वाले का शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।